तो कुछ समय पहले बीबीसी फ्यूचर ने एक रिसर्च कंडक्ट करी थी जिसमें उन्होंने ये पाया कि पॉर्न देखने से इंडिविजुअल्स और सोसाइटीज की प्रॉब्लम्स में बढ़ोतरी हुई है। और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के रिसर्चर्स ने ये पाया कि ज्यादा पोर्नोग्राफिक कंटेंट कंज्यूम करने से लोगों का महिलाओं के प्रति नेगेटिव एटीट्यूड भी बढ़ा है। APA यानी अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने 2002 से लेकर 2004 तक एक डेटा को एनालाइज करके ये पाया कि जो लोग ज्यादा पॉर्न देखते हैं उनके सेक्सुअल पार्टनर्स और अफेयर्स भी ज्यादा होते हैं और वो लोग कई बार तो सेक्स के लिए पे करने को भी रेडी हो जाते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज के NHS यानी नेशनल हेल्थ सर्विस के रिसर्चर्स ने यह फाउंड किया कि पॉर्न एडिक्शन और ड्रग एडिक्शन ब्रेन को सिमिलर तरीके से ट्रिगर करते हैं। और JAMA साइकेट्री की 2014 की स्टडीज के हिसाब से जो लोग ज्यादा पॉर्न देखते हैं उनके ब्रेन का स्ट्रिएटम न्यूक्लियस श्रिंक हुआ है और ये वही पार्ट है जो हमारे ब्रेन में रिवॉर्ड सिस्टम बनाता है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि वीडियो के टाइटल और थंबनेल में मैंने मैस्टरबेशन पर फोकस किया है, लेकिन वीडियो के स्टार्ट से ही मैं आपको पॉर्न के ऊपर की गई रिसर्चेस के बारे में बता रहा हूँ और आपका ये क्वेश्चन रेलेवेंट भी है। तो चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आपने कभी बैम्बू के ट्रीज देखे होंगे तो आपको जान के ये बहुत ही हैरानी होगी कि बैम्बू के ट्रीज जमीन से बाहर निकलने से पहले अपनी जड़ों को, अपने रूट सिस्टम को जमीन के अंदर फैलाना शुरू करते हैं, मजबूत करना शुरू करते हैं, ताकि जब वो बैम्बू के ट्रीज जमीन से बाहर निकले तब वो कहीं हिले डुले ना और गिरे ना। सिमिलरली मैस्टरबेशन की जड़ है पॉर्न वीडियोस। जितना ज्यादा पॉर्न वीडियोस ने आपके दिमाग में अपनी जड़ों को फैला कर रखा है उतना ही डिफिकल्ट होगा आपके लिए मैस्टरबेशन की एडिक्शन को छोड़ना। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे मेथड्स, कुछ ऐसी स्ट्रेटेजीज बताऊंगा जिन्हें सही से फॉलो करने पर आप केवल 30 दिन में मैस्टरबेशन की एडिक्शन को और पॉर्न की एडिक्शन को छोड़ सकोगे। पॉर्न देखना तो दूर, आप पॉर्न के बारे में सोचना भी नहीं चाहोगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चलिए ये जान लेते हैं कि व्हाई मैस्टरबेशन इज सो एडिक्टिव। तो ये सारा खेल है डोपामिन का। अब जिन लोगों को नहीं पता डोपामिन क्या होता है, डोपामिन बेसिकली हमारे दिमाग में एक न्यूरोकेमिकल सिस्टम है जो हमारा ब्रेन रिलीज करता है। और हाँ, ये वही केमिकल है जो प्लेजर या खुशी की फीलिंग से एसोसिएटेड है। यानी जब भी आप खुशी या प्लेजर को एक्सपीरियंस करते हो तो हमारे दिमाग में कई सारे केमिकल्स रिलीज होते हैं। डोपामिन बेसिकली उनमें से ही एक केमिकल है। सिमिलरली जब कोई मैस्टरबेट करता है तब यही डोपामिन उसके दिमाग में रिलीज होता है। बट हियर्स द थिंग, मैस्टरबेट करते वक्त ब्रेन में हाई लेवल ऑफ डोपामिन रिलीज होता है जिससे मजा तो बहुत आता है, लेकिन उसके कुछ ही देर बाद स्ट्रेस और रिग्रेट की फीलिंग आती है। अब मैस्टरबेशन की वजह से दिमाग में डोपामिन रिलीज होता है और यही डोपामिन हमें प्लेजर देता है, जिसकी वजह से हम और मैस्टरबेट करना चाहते हैं और ये साइकिल चलता रहता है। अब मैस्टरबेशन हमारी खुशियों को भी कम कर देता है। जिन छोटी छोटी चीजों को करने में हमें सेटिस्फेक्शन और खुशी मिलती थी अब वो नहीं मिलेगी, क्योंकि मैस्टरबेशन की वजह से हमारे दिमाग में एक सर्टेन लेवल ऑफ डोपामिन सेट हो गया है जो अचीव करना बहुत ही मुश्किल है। और इवेंचुअली जब ये सारी छोटी मोटी चीजें हमें प्लेजर नहीं देती है तो हमें उसी डोपामिन लेवल को अचीव करने के लिए फिर से मैस्टरबेट करना पड़ता है और ये साइकिल चलता ही रहता है। इसीलिए मैस्टरबेशन इतना ज्यादा एडिक्टिव है। और हाँ, मैस्टरबेशन के फायदे कम, नुकसान ज्यादा है। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से ये आदत हमें ट्रिगर करती है टू मैस्टरबेट अगेन एंड अगेन। तो मैस्टरबेशन की वजह से आपको ऑर्गेज्म होता है और उस ऑर्गेज्म के बाद आपको स्ट्रेस और रिग्रेट की फीलिंग आती है। उस स्ट्रेस और रिग्रेट की फीलिंग के चलते आप अपने आप से कुछ ऐसे डीपेस्ट रेजोल्यूशन लेते हो और खुद से कुछ ऐसी बातें कहते हो, भाई यार मैं क्या कर रहा हूँ अपनी लाइफ के साथ, मुझे अपना पैशन फॉलो करके अपना करियर बनाना है और मैं अपना सारा टाइम इन फालतू चीजों में वेस्ट कर रहा हूँ। बस आज से, बल्कि अभी से, जिंदगी भर तक मैं पॉर्न देखना बंद कर रहा हूँ और मैस्टरबेशन करना भी बंद कर रहा हूँ। आज से बस अपने करियर पे फोकस करूंगा और ये सारा फालतू काम बंद कर दूंगा। कुछ ऐसी ही मोटिवेशनल लाइन्स हम खुद से कहते हैं, लेकिन वो मोटिवेशन कितने दिन तक लास्ट करती है? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, ज्यादा से ज्यादा 5 दिन। पर 5वें दिन के बाद ये सारे के सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हमारे डे टू डे लाइफ में हमें ट्रिगर करने का काम करते हैं, हमारी मोटिवेशन को तोड़ने का काम करते हैं। आप अपना माइंड फ्रेश करने के लिए इंस्टाग्राम पे जाते हो कुछ ऐसे इन्फॉर्मेटिव फैक्ट्स जानने के लिए, बट थोड़ा ही स्क्रॉल करने के बाद आप क्या देखते हो? आपकी फेवरेट एक्ट्रेस ने अपनी हाफ नेकेड पिक्चर पोस्ट करी है जिससे आप थोड़ा ट्रिगर होते हो। फिर आप जाते हो नेटफ्लिक्स पर कुछ इन्फॉर्मेटिव डॉक्यूमेंट्रीज देखने के लिए, बट नेटफ्लिक्स पर कुछ आपको इरोटिक सीरीज रेकमेंड की जाती है जो आपकी ट्रिगरनेस को और बढ़ाने का काम करती है। नेटफ्लिक्स एंड चिल के नाम पे और सेक्स एजुकेशन के नाम पे आपको कुछ ऐसे सीन्स दिखाए जाते हैं जो आपकी सेक्सुअल डिजायर्स को पीक पर ले जाने का काम करते हैं। फिर आप इवेंचुअली हम मैस्टरबेट कर ही देते हैं। तो मैस्टरबेशन को छोड़ना इतना इजी नहीं है। इसे छोड़ने के लिए कुछ अच्छे सोल्यूशंस की जरूरत पड़ती है। तो आइए डिस्कस करते हैं ये मेथड्स। तो एक बात तो क्लियर है, मैस्टरबेशन करने पर ब्रेन में डोपामिन तो रिलीज होता ही है। तो कुछ ऐसा किया जाए जिससे ब्रेन में डोपामिन रिलीज तो हो, बट मैस्टरबेशन करके नहीं, कुछ और प्रोडक्टिव एक्टिविटी करके। तो बेसिकली हमें करना क्या है? हमें मैस्टरबेशन को रिप्लेस करना है कुछ ऐसी एक्टिविटीज से जिससे हमें प्लेजर मिलता है। उसे ही कहते हैं हायर टेस्ट। तो चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति सालों साल तक एक पुराना एंड्रॉइड फोन यूज कर रहा है और कुछ समय बाद थोड़े पैसे कमाने के बाद जब वो iPhone 13 पर स्विच करता है और उसे यूज करना शुरू करता है तो iPhone 13 के लेटेस्ट फीचर्स, बेस्ट कैमरा, बेस्ट परफॉर्मेंस और एप्पल ब्रांड को छोड़कर वो फिर से उसी पुराने एंड्रॉइड फोन को यूज करना नहीं चाहेगा, बिकॉज उसे अपनी लाइफ में आईफोन के नाम पर हायर टेस्ट मिल चुका है।
सिमिलरली आपको भी अपने लाइफ में कुछ ऐसा हायर टेस्ट को डेवलप करना है। इनिशियल स्टेज पे आपको प्रैक्टिस लग सकती है टू फाइंड योर हायर टेस्ट, बट इवेंचुअली ओवर द कोर्स ऑफ टाइम आप अपना हायर टेस्ट ढूंढ ही लोगे। और फिर आपको क्या करना है कि जब कभी भी आपको मैस्टरबेशन के लिए क्रेविंग हो तो आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से मैस्टरबेशन को उस एक्टिविटी से रिप्लेस कर दीजिए जिसमें आपको हायर टेस्ट मिल रहा है। तो अब आइए जानते हैं कि किस तरह से सारे के सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आपको ट्रिगर करते हैं, क्यों करते हैं और कैसे करते हैं। तो बेसिकली होता ये है कि जब आप इंस्टाग्राम पे कुछ भी सर्च करते हो तो इंस्टाग्राम आपके सर्च किए हुए कीवर्ड को अपने डेटाबेस में सेव कर देता है, और इस पूरे प्रोसेस को सिग्नल कहा जाता है। आप क्या सर्च कर रहे हो, किसकी पिक्चर लाइक कर रहे हो, कौन सी पोस्ट पर कमेंट कर रहे हो, कौन सी वीडियो कितनी देर तक देख रहे हो, कौन सी पोस्ट को शेयर कर रहे हो, किससे चैट कर रहे हो, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इंस्टाग्राम के पास जाती है। और आपके सर्च किए हुए कीवर्ड्स के बेसिस पे इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम आपको सिमिलर पोस्ट आपके फीड पर शो करता है, ताकि आप घंटों घंटों तक इंस्टाग्राम को यूज करते रहो। तो अगर आपने इरोटिक कीवर्ड्स के बेसिस पे इंस्टाग्राम को सिग्नल दिया है तो इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम आपको पॉर्न, मैस्टरबेशन, इरोटिक पिक्स और सेक्स के रिलेटेड ही पोस्ट शो करेगा, बिकॉज यू हैव सर्च दोस थिंग ऑन इंस्टाग्राम। सिमिलरली फेसबुक और बाकी सारे प्लेटफॉर्म्स भी इसी स्ट्रेटेजी को यूज करते हैं। दे शो यू पोस्ट बेस्ड ऑन फैक्टर्स ऑन हु यू फॉलोज एंड एंगेज विद। एंड द नेक्स्ट थिंग इज स्टार्ट स्मॉल। अब यहीं पर बहुत सारे लोग गलती कर बैठते हैं। होता क्या है ना कि जब वो मैस्टरबेट करते हैं और जब उन्हें स्ट्रेस और रिग्रेट की फीलिंग आती है तो उस स्ट्रेस और रिग्रेट की फीलिंग के चलते वो बहकावे में या जोश में एक ऐसा रेजोल्यूशन ले लेते हैं जिसे अकम्प्लिश कर पाना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। तो हमारे इस नेक्स्ट पॉइंट का मतलब ही यही है, एम बिग बट स्टार्ट स्मॉल। होता क्या है कि जब हम कोई रेजोल्यूशन लेते हैं तो हम उस रेजोल्यूशन को लॉन्ग टर्म का सोच कर ले लेते हैं। जैसे आज मैं ये नहीं करूंगा, आज मैं ये नहीं खाऊंगा, आज मैं यहाँ नहीं जाऊंगा। तो अब आपको उस रेजोल्यूशन को पूरे लाइफ टाइम तक फॉलो करना है, और वो लाइफ टाइम का बर्डन हम संभाल नहीं पाते एंड इवेंचुअली ओवर द कोर्स ऑफ टाइम हम 2 या 3 दिन में ही उस रेजोल्यूशन को तोड़ बैठते हैं। इससे अच्छा आप ये कीजिए कि 10 या फिर 15 दिन का सोच के चलिए कि ठीक है 15 दिन तक मैं खुद को कंट्रोल में रखूंगा, 15 दिन तक मैं ये मैस्टरबेशन नहीं करूंगा। जब आप छोटे छोटे रेजोल्यूशंस लेते हो तब आप खुद को और अपने ब्रेन को ट्रेन कर रहे हो टू डिसिप्लिन योरसेल्फ, और जब आप उस 10 दिन के चेक पॉइंट को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेते हो तो आप में ही एक अलग लेवल की मोटिवेशन आएगी कि यार मुझे ये रेजोल्यूशन कंटिन्यू रखना है। और छोटे छोटे रेजोल्यूशन से, छोटे छोटे चेक पॉइंट से आप उस अपनी क्विट मैस्टरबेशन और नो फैप जर्नी में अपने गोल को अचीव कर पाओगे। तो स्टार्ट स्मॉल। अब ये मेरा फेवरेट पॉइंट है। क्या आपको पता है कि पहले के टाइम में हमारा जो वैदिक एजुकेशन सिस्टम होता था उसमें आप बिलीव नहीं करोगे कि गुरुकुल सिस्टम में विद्यार्थियों को ट्रेनिंग दी जाती थी टू रिटेन द सीमेन। मतलब उनको 25 साल तक सेलिबसी यानी ब्रह्मचर्य फॉलो करने की ट्रेनिंग दी जाती थी। मतलब आप समझ रहे हो हमारे वैदिक एजुकेशन सिस्टम में सीमेन को रिटेन करने का कितना इंपॉर्टेंस था। तो हमारे वैदिक एजुकेशन सिस्टम का ये मानना था, और साइंस भी इस बात को प्रूव करती है कि 1 से 25 साल की एज बहुत ही वाइटल होती है ह्यूमन डेवलपमेंट और ब्रेन डेवलपमेंट में। और अगर इस दौरान ब्रह्मचर्य यानी सेलिबसी फॉलो करेंगे और अगर हमारे सीमेन को हम रिटेन करके रखेंगे तो हमारी फर्दर लाइफ बहुत ही ज्यादा अच्छी हो जाएंगी। तो आप पीछे क्यों रह रहे हो, ब्रह्मचर्य फॉलो करो और 30 दिन में ही मैस्टरबेशन और पॉर्न की एडिक्शन को छोड़ दो। तो आइए जान लेते हैं कुछ बेनिफिट्स ऑफ सेलिबसी यानी ब्रह्मचर्य। तो लॉन्ग रन में तो सेलिबसी के बहुत ही ज्यादा फायदे, बट इसके 2 मेजर फायदे हैं, और वो है मटेरियल लेवल पे और स्पिरिचुअल लेवल पे। सेलिबसी आपके फोकस को भी एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाती है। और आप खुद सोचिए आपके सीमन में इतनी पावर होती है दैट इट कैन प्रोक्रिएट एंड रिक्रिएट अ न्यू लाइफ। तो आप सोचिए कि अगर आप इसको एक्सेल करेंगे, आप इसको एक्सक्लूड करेंगे तो आपको कितना नुकसान होने वाला है लॉन्ग लाइफ में। एंड अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, इफ यू सेव योर सीमन एंड स्टार्ट फ्लोइंग इट अपवर्ड्स देन इट स्टार्ट नरिशिंग योर ब्रेन। इसके और भी कई सारे फायदे हैं मेंटल, फिजिकल और स्पिरिचुअल लेवल पर। तो आप जैसे कि देख ही सकते हो कि सीमन रिटेंशन के इतने ज्यादा फायदे हैं। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज स्टे कनेक्टेड टू योर रूट्स। द लास्ट बट नॉट लीस्ट, आप अपने कल्चर को फॉलो करो, अपने ट्रेडिशन को फॉलो करो, क्योंकि मैच्योरिटी ये नहीं कि आप एजुकेटेड होकर इंटेलेक्चुअल बनने के चक्कर में अपने कल्चर को ही भुला दो। मैच्योरिटी ये है कि आप इंटेलेक्चुअल बनने के लिए अपने स्क्रिप्चर से वैल्यू की एजुकेशन लेके अपने आप को लिबरेट करो। आप भगवत गीता पढ़ने का ट्राई कीजिए, रामायण पढ़ने का ट्राई कीजिए, हमारे स्क्रिप्चर्स पढ़ने का ट्राई कीजिए। आप स्टार्ट कर सकते हैं बाय रीडिंग भगवत गीता एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हाट कृष्णा हैव सेड टू अर्जुन। और मैस्टरबेशन के लिए भी आपको सोल्यूशन मिल जाएगा भगवत गीता में। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और हमें सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं एंड प्रेस द बेल आइकन नेक्स्ट टू इट। सो मिलता हूँ आपका नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा।